अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, एनआरसी का सारा टेंशन खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ऑफ सूर्यकांत जी का क्या कहना है। तो मैं आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि जो एनआरसी और एसआईआर से काफी लोग परेशान हैं और एसआईआर को अब खत्म और एनआरसी को खत्म करने की बात चल रही है। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में आप सभी देख सकते हैं बिहार से शुरू हुई और बिहार से जैसे ही खत्म हुई वैसे यूपी में शुरू हो गई और भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। यानी अब बड़े बड़े राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लाया जा रहा है और वहां के जितने भी मतदान सूची में जिस व्यक्ति के नाम में गड़बड़ है या फिर दूसरे तरीके से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं या फिर उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़े तो उनके नामों को हटाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को लाया गया था। और ओपोजिशन पार्टी का क्या कहना है कि एनआरसी आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर एसआईआर खत्म होगी या फिर एनआरसी को एसआईआर बाद लागू कर दिया जाएगा। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। क्योंकि जो आप सभी देख सकते हैं यूपी के जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी 6 जनवरी को आई थी और उसमें 2,68,00,000 व्यक्तियों को नाम को हटा दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम व्यक्तियों का था। यानी मुस्लिम समाज के वोटर लिस्ट से ज्यादा नाम को हटा दिया गया था, जिसके कारण सभी मुस्लिम समाज के लोग डरे और सहमे हुए थे। कैसे हम अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़ाए, क्या एसआईआर खत्म होते ही एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात निकल के आई है कि एसआईआर एक मतदान सूची और रिवीजन यानी मतदान सूची को फिर से तैयार करना और इसमें नए व्यक्तियों के नाम को जोड़ना और जो घुसपैठी तरीके से भारत में आके बसे हुए उनके नाम को हटाना। यानी जितने भी भारत के व्यक्ति है, भारत के सभी मुस्लिम समाज को घबराना और डरना नहीं है अपनी नागरिकता को लेकर। हाँ, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूपी में देख सकते हैं डिटेंशन सेंटर बन के तैयार है और वहां पे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, मगर उन्हीं व्यक्ति को भेजा गया है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके पास कोई कागजात नहीं थे, जिसके कारण उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। यानी जितने भी भारत के सभी नागरिक हैं उन्हें नहीं भेजा जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम या फिर परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात निकल के आई है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी की तरफ से क्या निकल के आ रही है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब एनआरसी यानी एसआईआर खत्म होते ही एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। ये एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, यानी इसमें आपकी नागरिकता को देखा जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट पूछी जाएगी और आपसे जन्म प्रमाण पत्र और आपसे पासपोर्ट की डिमांड की जाएगी। यानी आपके इसमें ये रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी, क्या आप भारत की नागरिक हैं या नहीं, इसीलिए आप सभी से दस्तावेजों को मांग की जाएगी। तो आपको पहले तो अगर आप कि एसआईआर की प्रक्रिया से नाम हट गया है तो सबसे पहले आपको एसआईआर में अपने नाम को जुड़ा लेना है, क्योंकि फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर आपसे कोई सवालात या फिर आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करे तो आपको घबराना नहीं पड़े, आपको डरना नहीं पड़े। क्योंकि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आप आसानी के साथ एसआईआर हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, किसी भी मुसीबत का सामना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटाया गया है, सबसे अधिक मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के नाम को हटाया गया है, जिसके कारण मुस्लिम समाज के लोग सोच रहे क्या एसआईआर में हमारा नाम नहीं है तो हम अपनी भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, क्या एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होते एनआरसी को लागू कर दी जाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहना है कि एसआईआर एक ये मतदान सूची को चेक की जाती है, इसमें गलती को सुधार की जाती है और नए वोटर लिस्ट को चेक किया जाता है। और
जो व्यक्ति जो बाहर देशों से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं, जैसे घुसपैठी तरीके से यहाँ पे रह रहे, उनको डिटेंशन सेंटर और उनके कागजात को चेक किया जाएगा। अगर आपसे कागजात की डिमांड करे, पूछताछ करे, तो आपको कागजात दिखाना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस व्यक्ति के पास कागजात है उन्हें कहीं नहीं भेजा जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगी, उन्हें आसानी के साथ वो नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि एसआईआर जहां तक उम्मीद है कि आप सभी के जैसे 12 राज्यों में खत्म होती, वैसे ही इसे खत्म कर देने की आदेश जारी हो रही है। और एसआईआर अगर पूरे भारत के राज्यों में लागू होती है तो उसमें आप सभी को परेशान नहीं होना है, उसमें आपको सारी दस्तावेजों को इकट्ठा कर लेना है। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कहा गया था कि जो एनआरसी की प्रक्रिया थी आसाम में, यानी ये आसाम तक सीमित थी, ये भारत में नहीं लागू होने वाली है। अगर इन फ्यूचर लागू होती है तो इसमें आप सभी को घबराना नहीं है, बल्कि आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज को रखना है। जैसे कि अगर आप एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी लागू होती है इन फ्यूचर में, तो आप सभी के पास डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और जिस व्यक्ति की वोटर लिस्ट से नाम हट गया है तो उनके वोटर लिस्ट में, यानी जिस व्यक्ति ने एसआईआर फॉर्म को अप्लाई किया था मगर उनका नाम नहीं आया, तो फिर से उन्हें एसआईआर की फॉर्म को अप्लाई करना है। और एनआरसी इन फ्यूचर लागू होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सभी को वक्त दिया जाएगा, यानी जो भी प्रक्रियाएं लागू होगी वो संविधानिक तरीके से, मनमानी नहीं चलेगी, या सरकार अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी एनआरसी, एनपीआर, एसआईआर लागू हो या जो भी मुसीबत आए तो आप सभी को घबराना नहीं है। जो भी प्रक्रियाएं लागू होगी संविधान के दायरा में होकर उसे लागू किया जाएगा। तो एनआरसी में से आपको घबराना नहीं है, एनआरसी लागू हो या एनपीआर हो, आप सभी को इस मुसीबत से घबराना नहीं है, बल्कि आपके पास सारे दस्तावेज होना चाहिए। जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपनी आसानी के साथ नागरिकता साबित कर लेंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एनआरसी की जो प्रक्रिया है 2019 में, यानी असम तक ये सीमित थी, भारत में नहीं लाई जाएगी। और वहां पे जो एनआरसी की प्रक्रिया हुई थी असम में, वहां पे 19 लाख व्यक्तियों को वहां से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वो बांग्लादेशी और दूसरे देश से आकर वहां पे बसे हुए थे, इसीलिए वहीं तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप सभी को घबराना नहीं है। यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर के बाद कोई एनआरसी लागू नहीं होने वाली है। तो आप सभी को घबराना नहीं है कि एनआरसी लागू होगी या फिर हमें कौन से दस्तावेज रखने होंगे, मगर आपको सारे दस्तावेजों को बनवा लेना होगा। आपके पास इतना समय दिया गया है, इन फ्यूचर कोई भी समस्याएं सामने आती है तो आप आसानी के साथ उस सामना का कर सकते हैं, उस समस्याओं का डट कर सामना कर सकते हैं। तो आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, जो पासपोर्ट है, राशन कार्ड हो गया, आपके पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी दस्तावेज है तो कोई भी लागू हो उसे संविधान के अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा और आपसे दस्तावेज पूछताछ किया जाएगा, तो आसानी के साथ आप देख सकते हैं, आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहना है और ओपोजिशन पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि एनआरसी लागू नहीं होगी, एसआईआर की प्रक्रिया इसमें सिर्फ एसआईआर रहेगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है कि एनआरसी लागू होगी या नहीं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, आपको चिंतित नहीं होना है एनआरसी को लेकर। एसआईआर सिर्फ इसमें मतदान सूची को चेक किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ उन्होंने, सूर्यकांत जी ने साफ साफ ये बात कह दिया है कि एसआईआर खत्म होगी और एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।